अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ाइज़ा मौज़म। ईद के इस पुरमसरत मौके पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी मिठाई, जिसको आप कोकोनट लड्डू भी कह सकते हैं। इतनी मज़ेदार बनती है, आप ईद पर इसको बनाएं और सबका मुंह मीठा करवाएं। इस मिठाई की ख़ास बात यह है कि इसके लिए बहुत कम इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड है और ये बन भी बहुत जल्दी जाती है। बहुत ही मज़ेदार बनती है, सॉफ्ट बनती है। मैंने इसको वाइट और ग्रीन कलर में बनाया है, आप इसको किसी भी कलर में बना सकते हैं। चले आए इसको हम मिलकर बनाते हैं। मिठाई बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कोकोनट लिया है 1.5 कप। आप यहाँ इसकी जगह फ्रेश कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं। कंडेंस मिल्क लिया है मैंने 3/4 कप। इसकी रेसिपी भी चैनल पे मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। प्योर घी या मैंने बटर लिया है 1 टीस्पून। ऑयल आपने यूज़ नहीं करना। साथ ही मैंने इसके लिया है हरी इलायची 2 से 3 अदद ली है, उसके मैंने बीज निकाल लिए, ऊपर का छिलका मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया है। और साथ ही मैंने ग्रीन फूड कलर लिया है 1 पिंच। आप इसकी जगह अपनी पसंद का कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 कप पिसा हुआ खोपरा, ये मैंने कोटिंग के लिए रखा है। चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन को मैंने हल्का सा गर्म किया है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ घी 1 टीस्पून। इसको मैं हल्का सा गर्म करूँगी और साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी जो मैंने पिसा हुआ खोपरा लिया था, उसको मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। इस खोपरे की जगह आप इसके अंदर फ्रेश कोकोनट भी ले सकते हैं, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। याद रखिएगा, आग आपने बहुत हल्की रखनी है, तेज़ नहीं करनी है, वरना ये जो खोपरा है ये बहुत जल्दी जल जाता है और इसकी स्मेल बहुत बुरी आती है जल के। इसको हमने 2 से 3 मिनट तक हल्की आग पर इसको हमने भूनना है, ताकि जो खोपरे का कच्चापन है वो दूर हो जाए। आग आपने हल्की रखनी है और इसके अंदर चम्मच मुसलसल चलाते रहना है, इस तरीके से। ये मेरा तकरीबन भून चुका है, इसके अच्छी तरीके से मिक्स करते रहें, चम्मच चलाते रहें। ये मेरा देखें, मैंने इसको हल्की आग पे इसको भून लिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी 3/4 कप कंडेंस मिल्क। ये स्वीटेंड कंडेंस मिल्क है, इसकी रेसिपी चैनल पे मौजूद है, मैं आपकी आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी। तो इसको भी डाल के हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इन दोनों चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और भूनेंगे। कंडेंस मिल्क बाइंडिंग का काम भी करेगा। आपने आग इस वक्त भी हल्की ही रखनी है, तेज़ बिल्कुल नहीं करनी। इन दोनों चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तकरीबन मैंने इसको 2 से 3 मिनट तक इसको मैं भून रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए कितना अच्छा ये भून रहा है। हल्की आग पे मैं इसको भून रही हूँ। अब मैं इसके अंदर इलायची डाल दूंगी, जो मैंने 2 से 3 अदद ली थी। इसको भी डाल के मैं अच्छे तरीके से भून लूंगी। ये देखिए कितना अच्छा मेरा भून चुका है और जो ये मिक्सचर है ये पैन को बिल्कुल छोड़ रहा है और जो इसके अंदर नमी थी वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये देखिए, ये एक लम्प की फॉर्म में आ चुका है। ये देखिए इस तरह ये जुड़ना शुरू हो गया है। अब हम इसको उतार लेंगे और किसी प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। ये मैंने इसको निकाल लिया है प्लेट में, ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। आधा मिक्सर में निकाल लूँगी और आधा मिक्सर में ऐसे ही रहने दूँगी। ये आधा मैंने मिक्सर निकाल लिया है। इस आधे मिक्सर में मैं 1 पिंच ग्रीन फूड कलर डाल रही हूँ। आप इसकी जगह कोई भी अपनी पसंद का कलर डाल सकते हैं। आप इसकी जगह पिंक कलर भी डाल सकते हैं, ऑरेंज येलो कलर भी डाल सकते हैं। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ये मेरा मिक्स हो चुका है। अब हम इसके लड्डू तैयार करेंगे। हाथ को पहले आप हल्का सा ग्रीस कर लें और एक मुनासिब साइज़ का, ये देखें इतना मैंने पेड़ा लिया है, इसको मैं लड्डू की शक्ल में बना लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। अब मैं इसको पिसे हुए खोपरे में कोट करूँगी इस तरीके से। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह हम जो हमने आधा मिक्सर वाइट कलर का बचा के रखा हुआ था, उसके भी हम इसी तरह लड्डू बना लेंगे। इस रेसिपी से तकरीबन आपके 9 से 10 अदद मीडियम साइज़ के लड्डू तैयार हो जाते हैं, जितने मैं बना रही हूँ। छोटे ज़्यादा तैयार होते हैं, अगर आप इससे बड़ा साइज़ बनाएंगे तो वो तकरीबन 5 से 6 अदद तैयार हो जाएंगे।
اگر آپ نے زیادہ کوانٹٹی بنانی ہے تو اس ریسیپی کو ڈبل یا ٹرپل کر لیں. یہ دیکھیے زبردست تھا میرا یہ دوسرا لڈو بھی تیار ہے. میں اس کو اس طریقے سے سرو کر رہی ہوں. بہت ہی زبردست, بہت ہی مزیدار, بن بھی بہت جلدی جاتے ہیں اور کھانے میں بھی بہت مزیدار ہیں. آپ نے کسی کے گھر دعوت میں جانا ہو عید پر تو آپ ایک دن پہلے بھی اس کو بنا کے رکھ سکتے ہیں اور کسی کے گھر لے کے جائیں اور سب کو حیران کر دیں. زبردست سے کوکونٹ لڈو یہ بالکل تیار ہے. مجھے آپ کے فیڈ بیک کا رہے گا انتظار. مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ.